नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि देश के नागरिकों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पंथ से हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन पर आपत्ति जताने वाले पिछले 2 फैसले कानून की नजर में ठीक नहीं थे। कोर्ट ने ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की रहने वाले सलामत अंसारी और उनकी पत्नी प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा। प्रियंका ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और उनके पिता ने पुलिस में इस बाबत शिकायत की थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो शादी के लिए धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक कानून बनाने की योजना पर काम कर रही है, उसको हाईकोर्ट के इस फैसले से समस्या हो सकती है। कानपुर में तथाकथित लव जिहाद मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने कहा है कि उसे साजिश के तहत संगठित रूप से धर्म परिवर्तन करके शादी का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही इसमें किसी तरह की विदेशी फंडिंग पाई गई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 मामलों में लड़कियों के घर वालों ने पुलिस से शिकायत की थी कि उनकी लड़कियों को बहला फुसलाकर धोखे से धर्म परिवर्तन करवा के शादी कर ली गई है, लेकिन SIT को ऐसा कुछ नहीं मिला। चीन के मीडिया ने सोमवार को दावा किया कि जिस सीमावर्ती गांव को उसने भूटान की सीमा पर बसाया गया गांव बताया था, वो चीन की सीमा में ही है, लेकिन जो तस्वीर जारी की गई है उसमें इसे दोनों देशों के बीच विवादित जमीन पर बसा दिखाया गया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अखबार ने ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बताया कि पंगड़ा नामक गांव को नया बसाया गया है और सितंबर के महीने में यहाँ 27 घरों में 124 लोग रहने लगे हैं, लेकिन जो तस्वीर छपी है उसमें इसे विवादित क्षेत्र में दिखाया गया है। हालांकि अभी पिछले हफ्ते ही भूटान ने इस बात से इनकार किया था कि ये गाँव उनके इलाके में पड़ता है। भारत में चलने वाली पहली कॉरपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है। उन्होंने BBC से बातचीत में कहा कि दिल्ली लखनऊ रूट पर औसतन 25% यात्री भी सफर नहीं कर रहे थे, जबकि मुंबई अहमदाबाद रूट पर ट्रेन औसतन 35% ही भर पा रही थी। वहीं लोगों का कहना है कि इससे मोदी सरकार के निजी ट्रेन चलाने के सपने को बड़ा धक्का लगा है। महाराष्ट्र में भी लगातार राजनीतिक हलचल जारी है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने दावा किया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार जल्द ही बन सकती है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जब राज्य में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार गिर जाएगी, उसके बाद सही समय पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बार सुबह के वक्त शपथ नहीं ली जाएगी, लेकिन ऐसे वाकयों को याद नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता सौंपने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। सोमवार को अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के लिए रास्ता बनाने वाली सरकारी एजेंसी ने कहा है कि वो सत्ता हस्तांतरण में लगाए गए रोक को आखिरकार हटा रही है। इसके बाद ट्रंप ने भी इशारे दिए कि अब जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन को वो करना चाहिए जो करने की जरूरत है। गिलगित बाल्टिस्तान में हाल ही में हुए चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी गिलगित में आगजनी और हिंसा ने हालात को और उलझा दिया है। प्रशासन ने आगजनी और हिंसा की इस घटना के लिए विपक्षी दलों को दोषी ठहराया है, जबकि विपक्षी नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। बता दें, हाल ही में चुनाव के नतीजों को देश के 2 मुख्य विपक्षी दलों पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने स्वीकार नहीं किया है। नतीजों के वक्त ही इन्होंने इमरान खान की पार्टी पर धांधली का आरोप लगाया था, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव का कड़ा विरोध किया है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इसमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं और इसी को लेकर एक के बाद एक कई फैसले लिए जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेकर आदार पूनावाला ने NDTV से बातचीत में कहा कि जनवरी-फरवरी तक 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज उपलब्ध करा सकते हैं। मशहूर फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की ओर से मिलकर विकसित की गई कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के रिजल्ट उत्साह बढ़ाने वाले रहे हैं। इससे कुछ घंटे पहले ही एस्ट्राजेनेका ने दावा किया कि वैक्सीन 90% तक असरदार है। भारत में एक दिन में 37,975 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 480 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 91,77,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,34,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,38,000 के पार हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,91,00,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या 13,95,000 हो चुकी है। फिलहाल वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक 4,11,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,24,00,000 के पार हो गई, तो वहीं मृतकों की संख्या 2,57,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 60,87,000 से अधिक है, तो मृतकों की संख्या भी 1,69,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।